speak Jesus over doubt, over storms that rage in silent shout. I speak Jesus through the night, over darkness, let there be light. Hope and healing start to rise, chains fall down, the lost revive. There's no power like His love. I speak Jesus. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 का 1। हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला तेरा रचने वाला, और हे याकूब, हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, अब यो कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। अभी गाना गाना, तू मेरा है। प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, यहोवा परमेश्वर, कि हे याकूब, हे इज़राइल, क्या कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे भाग हो, मेरे शरीर के भाग हो। प्रियो, ऐसा कौन परमेश्वर है जो इस प्रकार की वार्तालाप करता है? यहां पर वो डिक्लेरेशन देता है कि तुम मेरे, मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रियो, हम प्रभु के बुलाहट से बुलाए हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें चुना है। कभी चुना है उसे भी हम देखते हैं। यिर्मयाह की पत्री उसका 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ से मैं रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। प्रियो, कभी लगाया चित्त? जब भी मेरे मम्मी डैडी का विवाह नहीं हुआ था और मेरा जन्म भी नहीं आया था। गर्भ में रचने से पहले मतलब मेरा कहीं पर भी नामो निशान नहीं था, पर उस समय परमेश्वर ने मेरे बारे में सोचा था। यहां पर बैठा हुआ हर एक भाई बहन के बारे में सोचा था कि इस समय में, इस काल में, इस स्थान पर और इस जगह में ये भाई ये बहन काम करेगी। परमेश्वर ने कभी चुना है? मां के गर्भ में आने से पहले। तो स्वर्ग में पिताजी और बेटा क्या करता है? हमारे लोग के बारे में सोचता है। वचन तो यही बता रहा है कि मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तेरे लिए क्या किया था? चित्त लगाया था। चित्त लगाना मतलब, ध्यान, चित्त लगाना मतलब क्या? ध्यान, ध्यान देना। परमेश्वर की महानता देखो। हम पृथ्वी पर आए भी नहीं, हमारा नामो निशान नहीं है, पर तभी उसने क्या किया? चित्त लगाया है, हम पर ध्यान दिया है। हालेलुया। तो प्रिय, ये परमेश्वर की महानता है। अपनी हमें बुलाहट को समझना है। हम किसकी सेविकाई कर रहे हैं? अगर हमने अपनी बुलाहट को समझा है तो उस बुलाहट पे बने रहने की जरूरत है। जब हम उस बुलाहट पे बने नहीं रह पाते प्रियो, तो अंधकार की ताकत हमें दूर लेकर जाकर, कहां पर तो भी लेकर जाकर भरमाने का काम करता है। इसलिए प्रियो, हमें समझना है कि मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तेरे बारे में चित्त लगाया था। हालेलुया। अरे कौन चित्त लगाएगा? कौन चित्त लगाएगा? अगर मेरा उदाहरण लेगा, अरे और एक बच्चा चाहिएगा, कभी नहीं सोचा अभी तक। पर परमेश्वर ने मेरे पहले ही इस पृथ्वी पे, मेरे जन्म लेने के पहले, मेरे आने वाले हर एक पीढ़ी के बारे में सोच कर रखा है। हालेलुया। ये प्रियो परमेश्वर की महानता है। ये परमेश्वर की महानता है प्रियो। अनेक हमने ऐसे केसेस देखे कि उनके बच्चे मां के गर्भ में थे, डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा बच नहीं सकता, आप क्या कर दो? गर्भपात कर दो। सुना है ना आपने? गर्भपात कर दो कि इसके ऑर्गन बिर्गन सही नहीं हो गए, ये प्रॉब्लमेटिक होगा और ये बच्चा आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। माता पिता भी स्ट्रेस में आते और इमोशन कर देते। और हमें पता है कि ये सारी स्थितियां परिवार के लिए काफी चैलेंजिंग होता है, पर अनेक माता पिता ने निर्णय लिया और वो बच्चे अच्छे खासे जन्म भी लिए और प्रभु की महिमा के लिए प्रभु उनका इस्तेमाल भी कर रहा है। हालेलुया। उसमें से एक हमारा सोलोमन भी है। उनकी भी स्थिति ऐसी थी कि गर्भपात करने डॉक्टर ने कहा था और वो नहीं चाहिए, पर उन्होंने वो निर्णय लिया कि हम प्रार्थना करेंगे, और वो अभी हमारे बीच में एज अ कॉर लीडर करके, वर्शिप लीडर करके काम कर रहा है। तो प्रियो, कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने हर एक बच्चे के बारे में क्या किया है? पहले से चित्र लगा कर रखा है, सोच कर रखा है कि यह बच्चा आने वाले भविष्य में क्या कर सकता है और क्या होने वाला है। हमें भी हमारी बुलाहट को समझ के रखना है प्रियो, कि हम किस बुलाहट से बुलाए गए हो। एक और एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय
उसका 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती प्रियो है। क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये पौलुस कह रहा, हम जानते हैं, ये पौलुस का व्यक्तिगत अनुभव है। हम जानते हैं, बाजू वाले को बोले हम जानते हैं। हम जानते हैं। हाँ, क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुभव है उसका। बोलते हैं हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। बोलो बाजू वाले को, भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई को उत्पन्न करती आगे है। अर्थात उन्हीं के लिए उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या लिखा? अर्थात उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं। बोलो अर्थात उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं। अर्थात उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं। क्या बोल रहा हूं? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चल रहे हैं क्या? परमेश्वर की इच्छा में आप बने हैं क्या? इच्छा मतलब उसकी बुलाहट में बने हैं क्या? उसकी बुलाहट में चल रहे हैं क्या? वो जैसा बता रहा है, वो जैसा मार्गदर्शन कर रहा है, उसी प्रकार के हालातों में हम चल रहे हैं क्या? क्या हमारी कुछ अलग योजना चल रही है? हमारे जीवन में कुछ अलग बातें चल रहे हैं? प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। मैं चर्च में आता हूं, मेरे जीवन में ऐसा है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, कितना प्रॉब्लम है, सास ऐसा कर रहा है, ससुर ऐसा कर रहा है, माँ ऐसा कर रही है, पत्नी ऐसा कर रहा है, बच्चे बाल खींच रहे, ये नाना प्रकार के प्रॉब्लम है। ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम है? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे, ये प्रॉब्लम अपने आप हमारे जीवन में से निकल जाएगा। पर जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, अभी पौलुस कहता है ना कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सारी बातें मतलब पत्नी की कटकट, माँ का कटकट, पिताजी का कटकट, आजू बाजू का कटकट, पड़ोसी का कटकट, चर्च का कटकट, पासवान का कटकट, हर बातों में से क्या लिखा है कि सारी बातें मिलकर क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो दो, कैसे भी हालात हो दो, कैसे भी आप क्षेत्र से क्यों ना जाते हो दो, पर सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाली है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके नाम से बुलाए गए। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ागे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। पहले से ठहरा। प्रियो, क्या लिखा है? पहले से जान लिया है और पहले से ठहरा भी दिया है। प्रभु ने आपको पहले से जान लिया है। अभी जान लिया है तो उसमें बने रहना है। आप बोलते ना, ये मेरे को मालूम रहता ना, तू पहला ऐसा था तो मैं तेरे को कब का छोड़ देता था। बोलते क्या? क्यों? हमने हमारे व्यक्ति को या पार्टनर को जाना नहीं था। बराबर ना? अगर जान लिया रहता तो ठहराया भी रहता था। तो प्रभु यहां पर क्या कहता है? उन्हें जान लिया है और उन्हें ठहरा भी दिया है। प्रियो, आपको भी परमेश्वर ने पहले से जान लिया है और उसने आपको ठहरा भी दिया है। इसलिए आपको उसके बुलाहट में बने रहने की जरूरत है। हम अनेक लोग क्या करते हैं? जान लेते हैं, बाद में बोलते हैं नहीं, ये आदमी को गलत था, मैंने बराबर नहीं जाना, मैंने ये आदमी को गलत चुन लिया। प्रियो, मेरे जीवन में ऐसे बहुत बार हुआ है। हमने अनेक बार गलत लोगों के साथ उठना बैठना किया, फिर वो आगे चल के हमारे लिए एक परेशानी हो गई। फिर एक बार पढ़। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। एक पहलौठापन का अधिकार परमेश्वर दे रहा है जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया और जो परमेश्वर में बने। कहां पर? समाज में अनेक भाइयों में क्या लिखे? वे पहलौठा बने। प्रभु चाहता है कि हम अनेक क्षेत्रों में, हम जहां पर भी रहते, जहां पर भी हमारी क्षमता है, वहां पर प्रभु क्या चाहता है? उसके बुलाए हुए लोग क्या रहे? पहलौठा रहे। पहलौठा का मतलब अधिकार, सामर्थ्य, परमेश्वर का नेतृत्व करने वाला मनुष्य पहलौठा। हम देखते हैं कि याकूब और उसके भाई के में सिर्फ किसकी लड़ाई थी? पहलौठापन की लड़ाई थी। पहलौठा मसीह जीवन में बहुत जरूरी है और उसका पुत्र होने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया समाज में। हम परमेश्वर के पहले चुने हुए संतान हैं। हम पहलौठे पुत्र हैं उसके। प्रियो, इसलिए प्रियो, उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए हमारी जो बुलाहट है उसमें हमें बने रहने की जरूरत है। आगे, फिर जिन्हें
हाँ, पर जिन्हें उसने पहले से ठहराया भी, पहले से ठहराया भी, उन्हें बुलाया भी, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, हाँ, उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। बुलाया, जिलाया, ठहराया, धर्मी बनाया। हालेलुया। ये सारे प्रकार के अधिकार परमेश्वर ने दिया है। उसके बुलाने के द्वारा उसकी धार्मिकता भी हमें मिल गई, उसका अधिकार भी मिल गया, उसके सिंहासन पे के सामने जाकर उसे दंडवत करने का अधिकार मिल गया, उसका मुकुट भी हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि हमें बुलाया गया, हमें ठहराया गया है, हमें उसकी धार्मिकता प्राप्त हो गई, उसके पुत्र की पहचान हमें प्राप्त हो गई, और वो अधिकार भी हमें दिया है। प्रिय, उस अधिकार का हमें प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। हम बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर जब अधिकार देता है प्रियो, तो परमेश्वर आजू बाजू में ऐसे लोग भी देता है। हालेलुया। परमेश्वर जब अधिकार देता है, तब प्रभु हमारे लिए आत्मिक लोग भी खड़े करता है। वो आत्मिक लोगों के द्वारा हमारा नेतृत्व भी करता है, वो हमारी अगुवाई भी करता है, और परमेश्वर के राज्य के लिए प्रियो, यही काम करने के लिए प्रियो प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, हम प्रभु के अनुग्रह में, मसीहत में हम बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखते रहेंगे।